आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, क्योंकि यूजुअली जब भी हम बॉडी की एनाटमी या किसी प्रोसेसर के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम कोरिलेट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो बहुत छोटी-सी क्लास होने वाली है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि हमें ये बेसिक टर्म्स पता होंगे तभी हम मतलब कि कोरिलेट कर पाते हैं जल्दी सी किसी भी टर्म से और बॉडी के, क्योंकि जो ये हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं, जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, ये बेसिक टर्म्स जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसके एनाटमी, ये पेन रेफरल, तो उसको समझने के लिए बहुत ईज़ी रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले डायरेक्शनल टर्म्स में बताने वाली हूँ। तो डायरेक्शनल टर्म्स में हमारी आती है मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ये टर्म्स बहुत यूज़ होती है जब भी हम किसी, जैसे कि हार्ट के एनाटमी बता रहे हैं या हम किसी भी ऑर्गन के एनाटमी बता रहे हैं, तो उसमें मीडियल, हार्ट के मीडियल कहाँ पर वो लाई करता है, बॉडी के कौन से एंटीरियर में क्या है, उसके पोस्टीरियर में क्या है, उसके सुपीरियर में क्या है, तो मैनी टाइम्स हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्लास लेकर आई हूँ, ताकि हम अगर कोई भी क्लास मैं बनाती हूँ, ताकि वो आपको बहुत इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। मीडियल अगर हम बात करते हैं ना, मीडियल का मतलब होता है जो चीज़ सेंटर है ना, उसमें वो लाई करना। ठीक है, मीडियन, जैसे कि मैंने ये एक इमेज ले रखी है, मेरे को बहुत बेस्ट लगी इमेज, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे देखो, लाइक मीडियल इज सेंटर। ठीक है, तो जो सेंटर में, लाइक हमारा हार्ट है, वो सेंटर में लाई करता है, वर्टिब्रा हो गई और हमारे स्टर्नम बोन हो गई, तो जो जो चीज हमारी सेंटर में लाई करेगी वो मीडियल में आता है। ठीक है, लेटरल मतलब मीडियल से जितना अवे होता जाएगा, लाइक लाइक जैसे हमारे ह्यूमरस बोन है, आपको पता है ये हैंड में होता है। ठीक है, ये लेटरल है टू हार्ट से या वर्टिब्रा से। ठीक है, तो वो जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे एनेटमी, तो हम जैसे मान लो ह्यूमरस बोन के बारे में या शोल्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या हैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लेटरल है मीडियल पार्ट से। ठीक है, तो लेटरल साइड के पार्ट्स को बोलेंगे एंड मीडियल जो मिड पार्ट है उसको बोलेंगे। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल होता है वो पास होता है। ठीक है, एंड डिस्टल इज डिस्टेंस, तो आप उससे याद कर सकते हो। प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस इस सेंस में यूज किया जाता है कि जैसे हम कोई भी पॉइंट है उसको रेफर कर रहे हैं, अब जो भी वो उस पॉइंट से वो चीज पास होगी उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और उस पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से वो चीज दूर होगी उसको हम डिस्टल बोलेंगे। लाइक देखो, जैसे कि ये मेरा ह्यूमरस बोन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी रेडियस एंड अल्ना होती है, आपको पता है, इसमें यहाँ पे रेडियस अल्ना होती है, थंब की साइड रेडियस होती है और जो ये हमारी लिटिल फिंगर है, इस साइड हमारी अल्नर होती है। लेकिन जो ये जो रेडियस और अल्नर बोन है, ये प्रोक्सिमल है किसके, ह्यूमरस के। ओके, ये प्रोक्सिमल है किसके, ह्यूमरस के। ओके, लेकिन जो ये हमारी फिंगर्स हैं, जैसे थंब है हमारा, लेकिन डिस्टल है ना किससे, जो हमारा ये ह्यूमरस बोन है इससे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारी ह्यूमरस बोन है, आपको पता है। ठीक है, इससे तो पास में है, लेकिन जो ये हमारी फिंगर्स हैं इससे डिस्टल में है। तो अगर पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ह्यूमरस ले लिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं किसी चीज को मतलब ये बता रही हूँ कि पास में क्या है, तो पास में होगी रेडियस अल्नर बोन, क्योंकि यहाँ पे उनका जॉइंट होता है। लेकिन दूर क्या होंगे, हमारी जो इंडेक्स ये फिंगर्स होती हैं ये दूर होंगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में अगर बात करते हो, उससे जो भी नियरेस्ट एरिया रहेगा वो आपका प्रोक्सिमल होगा, पी फॉर पास। ठीक है, और जो डिस्टेंस वाला एरिया होगा, मतलब जो दूर होगा, उसको हम डिस्टल ऑर्गन कहेंगे। तो इसलिए हम, जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि ये इसके प्रोक्सिमल है एंड ये इसके डिस्टल है, मतलब प्रोक्सिमल मतलब ये उसके पास में है एंड ये उसके डिस्टल में लगता है। ठीक है, एंटीरियर, ए फॉर मतलब आगे, लाइक ना, उसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं, आप उसको एंटीरियर बोलो या फिर वेंट्रल बोलो, सेम। अब जैसे ये हमारा पोर्शन है बॉडी का, आगे का फेस, तो ये एंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, पीछे का, पी फॉर पीछे। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है अपने मतलब कि कॉलेज टाइम से, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इजी रहे ये याद करना। लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये ऐसे ही याद हो जाता है, आपको इन निमोनिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इनिशियल फेज में हो तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्टीरियर मतलब पीछे, डोर्सल सरफेस उसको ही बोलते हैं हम। ठीक है, अब मेरा ये हैंड है, ये आगे का पोर्शन है, इसको हम एंटीरियर कहेंगे, और जो ये पीछे का पोर्शन है इसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। ठीक है, फेस है ये एंटीरियर है बॉडी का, एंड जो ये हमारा ओसिपुट है ये पोस्टीरियर है, ऐसे ये वेंट्रल है एंड ये डोर्सल है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नाम भी देते हैं चीजों को। ठीक है, सुपीरियर, अपर, ऊपर मतलब ऊपर के साइड जितना भी हेड के नियरेस्ट जो भी चीजें रहेंगी वो सुपीरियर, और जितना ज्यादा हम टोज फिंगर्स के पास जाते जाएंगे, लोअर लेग के पास जाते जाएंगे, वो इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मतलब डायरेक्शनल एनाटमी है जो आपको बहुत इजी है, मतलब
वन गोइंग है, वन टाइम गोइंग, लेकिन आप एक बार उसको समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो हम फिर भूल जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा, जो बॉडी होता है उसको थ्री प्लेन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सजाइटल और लेटरल प्लेन बोलते हैं एक, ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल प्लेन, फ्रंटल एंड कोरोनियल प्लेन, ठीक है। अब मैं दोबारा इस पिक पे आपको लेकर जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पिक बहुत अच्छी लगी। इसमें आपको सब कुछ वन टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मतलब देखते ही। देखो जैसे कि अब मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे को एक इस डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक इस डायरेक्शन में, आगे पीछे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा चीजों को, तो थ्री डायरेक्शन में हमें डिवाइड किया, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। ये तो टू डायरेक्शन जो हम एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई में हम नॉर्मल लेते हैं कि अगर मान लो मैंने इसको एक्स ले लिया और इसको वाई ले लिया, तो दो डायरेक्शन। इसके अलावा एक किया गया ऊपर और नीचे, जैसे कि एक किया गया ऊपर नीचे सुपीरियर और इंफीरियर में, एक किया आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर में, ठीक है। एक किया गया राइट एंड लेफ्ट में, हम कहते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो ये हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिवाइड करने में। और ये मैनी टाइम्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आता है कि सजाइटल प्लेन आपकी बॉडी को कौन से पोर्शन में या कौन से एनाटॉमिकल प्लेन में डिवाइड करता है, आपको ट्रांसवर्स प्लेन कौन से उसमें डिवाइड करता है, फ्रंटल कौन से में करता है, ठीक है। तो जो आपका सजाइटल प्लेन होता है या फिर इसको हम लेटरल प्लेन कहते हैं, ये किस में डिवाइड करता है आपको, राइट एंड लेफ्ट में। जो सजाइटल प्लेन है, देखो ये हमारा सजाइटल सूचर होता है, ठीक है। हम कभी स्कल डिस्कस करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ये वाला आपका ये होता है ना, यहाँ पर सजाइटल सूचर होता है, और इसलिए इन्होंने इसको सजाइटल प्लेन लिया। अगर आपको बॉडी को ऐसे कट करोगे या किसी भी चीज को ऐसे कट करोगे, तो वो दो पार्ट में से डिवाइड हो जाती है, इसलिए एक राइट एंड एक लेफ्ट। तो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कौन करता है, सजाइटल प्लेन, क्योंकि हम बोलते हैं राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। तो ये सब केस में किसकी हेल्प से होता है, सजाइटल प्लेन, जिसको हम लेटरल प्लेन बोलते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन, एक्सियल प्लेन, ये आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर बॉडी में डिवाइड करता है, सुपीरियर इंफीरियर में, लाइक अपर बॉडी लोअर बॉडी। यूजुअली हम कहते हैं ना, हम अपर बॉडी पेन हो रहा है, लोअर बॉडी पेन हो रहा है, तो ये आपको क्रेनियल टू कोडल, ठीक है। देखो इसमें देख सकते हो क्रेनियल अबाउ है, क्रेनियल तो क्रेनियम से ही होता है हमारा ब्रेन, इसको जाता है स्कल को, और कोडल जो बिलो, ये बिलो बॉडी है। देखो ये वाला प्लेन है ना, ये वाला, ये आपका ट्रांसवर्स है, ओके। ये आपको डिवाइड करता है अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में। तो ये बहुत इजी है समझना इसको। बाकी हम एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे लाइक टी है, जो टी है आपका, यहाँ से ये टी बनता है ना, ये वाला बॉडी, अगर मान लो आपने यहाँ पे एक बॉडी बनाया, ठीक है, तो ये टी अगर यहाँ पे बनाते हो, तो इस टी ने यहाँ से कट कर दिया बॉडी को और अपर और लोअर बॉडी में डिवाइड कर दिया, ओके। फ्रंटल प्लेन और जो कोरोनल प्लेन होता है, ठीक है, जो फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन होता है, डोर्सल और वेंट्रल में डिवाइड करता है बॉडी को आगे और पीछे। देखो यूजुअली हम भी बॉडी को इसी तरीके से बोलते हैं ना, कोई भी चीज होती है तो तीन उसमें बोलते हैं, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है। तो यही तीन प्लेन हम, जो हम एक लोकल लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको ही एनाटॉमिकल प्लेन्स में कैसे इन्होंने डिवाइड किया। जो फ्रंटल प्लेन होता है हमारा, ये वाला होता है, ठीक है। अगर आप बॉडी को ऐसे डिवाइड करोगे, तो एक बॉडी का पार्ट आगे होगा, एक बॉडी का पार्ट पीछे होगा, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड होगा। तो डोर्सल एंड वेंट्रल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो वेंट्रल है वो आगे होता है, डोर्सल पीछे, एंटीरियर पोस्टीरियर सेम, मतलब यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर बोले, वेंट्रल डोर्सल बोलो, ऐसे ही, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल प्लेन है। देन अब बात आता है हमारा जो बेसिकली हमारा यूज होता है, कि जो एब्डोमेन होता है उसको 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आता है। और जो अगर हमें रीजन पता होते हैं ना, तो ये कोई भी एनेटमी होता है, जैसे लीवर का ही मैंने थोड़ा सा आपको एनेटमी बताया था लीवर बायोप्सी में, तो उसमें इन्होंने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया से एपिगैस्ट्रिक तक होता है, और थोड़ा सा राइट से होते हुए एपिगैस्ट्रिक तक होता है, क्योंकि देखो लीवर ऐसे होता है, ठीक है। तो जो लीवर होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट में एक्सटेंडेड होता है, एपिगैस्ट्रिक हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में कंप्लीट होता है, और थोड़ा सा लंबर एरिया को थोड़ा सा कवर करता है। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे 9 रीजन हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर मान लो मैं भी यहाँ पर एक बना देती हूँ आपके लिए एब्डोमेन, तो ऐसे इन्होंने 9 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है एब्डोमेन को, ठीक है। तो ये आपका हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन होता है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। और ये एपिगैस्ट्रिक, ये भी हाइपोकॉन्ड्रियल। अब आपको पता है ये राइट है और ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट राइट में जाएगा पोर्शन, ये कंप्लीट लेफ्ट में जाएगा। ये हाइपोकॉन्ड्रियल, यहाँ पर लंबर होता है,
लंबर वर्टिब्रा हमारी बीच में होती है, तो हम उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इलियक पार्ट होता है, बहुत इजी है। ठीक है, अम्बिलिकल्स, हाइपोगेस्ट्रियम। देखो, जो ये राइट और लेफ्ट तो बहुत इजी है, सबके साथ राइट और लेफ्ट लगाना है आपको। ये हाइपोकोंड्रिक राइट रीजन, ये हाइपो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है, बीच में यहाँ पे होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन। देन राइट लंबर रीजन अम्बिलिकस एंड लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, तो आपको ना ये बहुत इजी है। देखो, जो राइट पोर्शन है वो राइट, जो लेफ्ट पोर्शन है वो लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट में तो भूल ही जाए। जो अपर साइड में है वो हाइपोकोंड्रिक, बीच में लंबर होता ही है, आपको पता है लंबर वर्टिब्रा, और नीचे इलियक होता है, तो इलियक के नाम से। तो बॉडी के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। बीच के पोर्शन को जहां पर हमारी नाभि होती है उसको अम्बलाइकस कहते हैं हम लोग, तो ये अम्बलाइकल रीजन होता है। ऊपर का गैस्ट्रिक है तो एपिगैस्ट्रिक, नीचे तो हाइपोगैस्ट्रिक। तो इतना इजी है ना 9 रीजन में। आपको ये 9 रीजन पता होगा तो जो, क्योंकि ये जो रीजन होते हैं आपको हेल्प करते हैं किस किस चीज में, डायग्नोसिस बनाने में, ट्रीटमेंट बनाने में। ठीक है, केस मतलब स्टडी पर्पज से, लोकलाइजेशन ऑफ पेन, टेंडरनेस, स्कार, लम्प्स। क्योंकि यूजुअली आप कोई भी केस स्टडी देखोगे, या आप कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हो, या आप हॉस्पिटल में जाते हो, उसमें जो मतलब कि डॉक्टर्स ने लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है राइट हाइपोकोंड्रिक में पेन है, या वहां पर स्कार फॉर्मेशन है, डीप टेंडरनेस है। तो वो ऐसे नहीं लिखते कि लीवर पे, इस पे, उस पे, वो रीजन में लिखते हैं हमेशा। या तो वो रीजन यूज करेंगे या फिर क्वाड्रेंट। रीजन हमारे 9 होते हैं, ठीक है, और जो क्वाड्रेंट हमारे वो 4 होते हैं। ठीक है, ये राइट होता है एंड ये लेफ्ट होता है, आपको पता है। ये अपर, ये लोअर, ये तो और भी इजी है। तो हम इसको कहेंगे राइट राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसमें भी जैसे कि दिखाया हुआ है कि जो हमारा ये राइट है एंड ये लेफ्ट है। ठीक है, तो ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर, गोल ब्लैडर, ड्यूोडेनम, कॉमन बाइल डक्ट आते हैं। लेफ्ट में पेनक्रियास, स्टमक, पेनक्रियाटिक डक्ट आती है। इसमें इलियम आता है हमारा, और इसमें ये आता है। ठीक है, तो ये इन रीजन से, क्योंकि ये जो रीजन हमें पता होंगे ना तो बहुत ईजी होता है हमें एनेटमी समझने में, या कोई भी चीज हम उससे रिलेट कर रहे हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने एक सिंपल सी इमेज इसलिए ली है ताकि हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर सके, जो मेरे 9 हम डायरेक्शनल थे और जो प्लेन्स थे। ठीक है, तो देखो, मीडियल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये मीडियल, और एडजेसेंट हमारा लेटरल। ओके, जो उसके अवे होगा मीडियल से वो हमारा लेटरल हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर है वो कोडल, सॉरी क्रेनियल, जिसको हम सुपीरियर भी कहेंगे, और जो बिलो है वो इंफीरियर एंड कोडल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या था, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। अगर हम जैसे कि शोल्डर जॉइंट है उससे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो जो प्रोक्सिमल होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, और डिस्टल हमारी फिंगर्स होंगी। ठीक है, तो कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं उससे प्रोक्सिमल क्या है, उससे पास में क्या है और उससे दूर क्या है। प्रोक्सिमल पी फॉर पास एंड डी फॉर दूर, डिस्टल। ओके, तो ये हमने वो किया था। और जो मतलब कि एंटीरियर आगे, ये एंटीरियर है हमारा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, वेंट्रल। और ये पीछे हमारा डोर्सल, और इसको हमने बोला था पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शनल हो गए। एंड वन टाइम एक बार हम वो और देख लेते हैं अपनी एनाटमिकल। 3 प्लेन्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये सेंटर था हमारा, जिसको सजाइटल सूचर हमने एक बोला था, जैसे मीडियल है। तो जो सेंट्रल है सजाइटल सूचर है वो किस में डिवाइड करेगा, राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, दिस पोर्शन इज राइट, दिस पोर्शन इज लेफ्ट। ओके, और जैसे मैंने टी बोला था आपको, टी आपको ऐसे कट कर देगा अपर बॉडी में एंड लोअर बॉडी में, तो ये सुपीरियर एंड इंफीरियर में डिवाइड कर देगा आपको। ओके, और देन इसके अलावा आपका था कौन सा इस मतलब कि यहाँ से फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर आपको डिवाइड कर देगा किसमें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में।
सो ये बहुत ईज़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।